हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 मैथ से और इसमें वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। आपका एग्ज़ाम इतना नज़दीक है तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको इसका और भी क्वेश्चन चाहिए या इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, क्लास 9 का मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो सारे सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जा करके प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। और सारे क्लास के हैं, जैसे 8 का भी है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये सारे के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर आपके कोई भाई बहन है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप इसको ज़रूर पढ़ो। एग्जाम में शायद जो है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है मैच हो जाए, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि 1/√7 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो हम परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो जो भी दिया हुआ रहता है, जैसे 1/√7 - 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अपोजिट सिंबल से, जैसे प्लस यहाँ, ठीक है। तो √7 और +2 से ऊपर भी करते हैं और इसको नीचे भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखो ऊपर वाला को करेंगे तो वही रह जाएगा, ठीक है। यानी √7 + 2 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, तो नीचे देखो यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, अलजेब्रा में, कि a² - b² क्या होता है। तो a² - b² होता है a + b × a - b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पर देखो एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो इन दोनों के बदला हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे ही √7 का जो है स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ऊपर क्या था, तो ऊपर था √7 + 2, ठीक है। अब इसको करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 7 सिर्फ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। मतलब जो है कि √7 + 2/3 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इस तरह से जो है इसको परिमेयकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है, ठीक है। देखो परिमेय कब होता है, परिमेय तब होता है जब हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = जो है 0 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। देखो √3 जो है वो अपरिमेय है, ठीक है। और ये भी क्या है, तो ये भी परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। P का वैल्यू 0 आ सकता है लेकिन Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि पाई क्या है। पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या है या कोई नहीं है। तो देखो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि 0.3 है, ऊपर बार है, बराबर है, किसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरह से बनाना, जब भी ऐसा मिले तो इसको लेट कर लेना। लेट x = 0.3, ऊपर बार है, x = क्या लिख सकते हैं। अब इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। जिसके ऊपर ये रहा है इसका मतलब ये क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें एक 1 डिजिट पर है ना, एक ही डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, 10x आएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 3.333 जो है डॉट 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 करके चला जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। अब जो है हम लोग जो है 1 में से 1 फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, 1 फ्रॉम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब सेकेंड में से जो है फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो 10x में से जब घटाएंगे 1x तो क्या बचेगा, और इधर क्या बचेगा कि 3.33 डॉट 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 है और -0.33 है। इस तरह से बनाते हैं। अब इसको करेंगे तो 9x बचेगा और इधर जो है सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप इसको करके देख सकते हो। तो 9x = 3 आया ना। अब इसको हटाते हैं और इसको फिर से देखते हैं। अब क्या आया हमारे पास, तो 9x = 3 आया, ठीक है। तो x = यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 3/9 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3/9 हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। 3/9 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, सही ऑप्शन बनेगा। अगर इसके जगह पर 1/3 रहता तो भी जो है यही आंसर होता है। जैसे इसको काट करके जो है यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर 1/3 अगर आएगा तो उसमें ही लगाना, ठीक है। ये काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये वाला क्वेश्चन आप देखो, इसका मान जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a का पावर जब n हो, ठीक है, और डिवाइड a का पावर m हो। तो इस केस में जो है a का पावर
n माइनस m लिखा जाता है, ठीक है। पर जो है इसको हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो पुट करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा कि 7 का पावर जो है 6/5 और -1/5 आएगा, ठीक है। अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 ही आएगा। और ये जो है ऊपर 5 -6 -1 हो जाएगा ना, 6 - 1, ठीक है। तो 6 - 1 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब 5/5 कट करके कितने आ जाएंगे, 1। मतलब 7 के पावर कितना आया, 1 आया। और 7 के पावर 1 मतलब क्या, 7। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 3x³ है और +2x है और -x+1 है और इसमें जो है x² का गुणांक पूछा जा रहा है। तो जिसका पूछा जाता है वो देखो कि किस में है, तो इस वाले टर्म में है। तो इसमें क्या है, +2 है, तो 2 जो है इसमें, यानी ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, आप देखो कि जब x का वैल्यू -1 होगा तो इसमें जो है क्या मान आएगा, fx का, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, f = -1 रखेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 लिखेंगे, तो ये -1 हो गया। 5 गुने -1 और -4 गुने -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और +3, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ देखो कि जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा और ये देखो ये पावर क्या है, सम है, पावर सम होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये -4 आएगा और ये +3 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएगा और +3 आएगा, ठीक है। तो -6 जो है इसका आंसर आएगा। तो -6 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या बनेगा, सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद fx है = 2x + 7 है, तो इसका जो है शून्यक पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो fx अगर 0 होगा, ठीक है, तो 2x + 7 = क्या होगा, 7 को इधर लाएंगे तो -7 होगा, = 2x होगा। अब x = क्या होगा, -7/2 होगा। तो -7/2 किस में है, तो -7/2 जो है ऑप्शन सी नहीं, सी गलत है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। -7/2 जो है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अचर बहुपद की घात होती है, ठीक है। देखो अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0 होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। x - 1 है और ये दिया हुआ है, तो इसमें k का वैल्यू जो है पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको gx मान लें कि gx = कितना है, x - 1 है, और ये px = कितना है, तो px = 4x का पावर 3 + 3x² है और -4x है और प्लस k है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू x = क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। तो इसमें जो है 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 अगर इसमें पुट करते हैं तो 4 गुने 1 का पावर कितना होगा, 3 होगा, और +2 गुने 1 का पावर कितना होगा, 2 होगा, और -4 गुने 1 होगा और प्लस k होगा, ठीक है। और = में इधर 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। और इधर कितना आएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले इसको जोड़ करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये और ये, ठीक है, 7 होगा और -4 प्लस k होगा। -4 को जो है अब घटाएंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। +3 = क्या आएगा, और इधर 0 है, तो +3 को इधर लाएंगे तो -3 में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,1 है तो वह स्थित है क्या, x अक्ष में है, y अक्ष में मूल बिंदु है या कोई नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो होगा वो y एक्सिस में होगा, ठीक है। जब भी हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस होता है, y होता है, ठीक है, ये x' होता है, ये y' होता है, ठीक है। तो 0 है ना, तो 0 हमारे यहाँ है और ये माइनस, तो माइनस इधर आएगा, यानी जो है y एक्सिस में जो है ये लाइक करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब जो है एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि -5 और 0 बताना कि किस स्थिति में है, ठीक है, x अक्ष में है कि y अक्ष में है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -3, 4 है तो वह किस स्थिति में है, किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो देखो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ये x एक्सिस होता है, y ये x' होता है और ये y' होता है। तो x का इधर क्या होता है, प्लस, और ये क्या होता है, प्लस। तो प्लस प्लस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो चतुर्थांश जिसको बोलते हैं। तो इधर अब आ जाओ, तो पहले x लेते हैं, तो पहले x इधर माइनस होगा और इसका ये प्लस होगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस और माइनस होगा, ठीक है।
इधर क्या होगा, पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा, ठीक है। तो ये इसको होते हैं, तो माइनस है और प्लस है, तो माइनस पहले देखो माइनस और प्लस किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि निर्देशांक 2 5 में कोटि है, ठीक है। इसमें कोटि बताना है, तो कोटि जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक समीकरण ये इतना में हल है, तो इसका जो है अनंत हल है, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखते हैं, तो x = 1 है, y = 1 है, ठीक है। और समीकरण 2x + 3y = k है, तो इसका एक हल है, ठीक है। देखो 2 × 1 और प्लस 3 × 1 और = k कितना आएगा, 5 आएगा। k = कितना आएगा, 5, तो 5 जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। 15 का जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 1 जो है समीकरण का हल है और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, तो सही ऑप्शन जो है इसमें देख लो, आप मिला लो कि 3x के जगह पर रखना है और 1 जो है y के जगह पर रखना है, तो हम रखेंगे तो कौन इक्वल के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 है, 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 6 और 1 जोड़ने पर 7 आएगा, तो ऑप्शन बी बनेगा और बाकी और कोई नहीं बनेगा, ठीक है। आप चेक कर लेना रह करके, ठीक है। उसके बाद है कि 20 डिग्री का पूरक कोण है, ठीक है। पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण के पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। जो दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो 20 एक दिया हुआ है, तो और कितना चाहिए, 90 में 70 चाहिए, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री का संपूरक 180 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। मतलब दो ऐसे एंगल जो जोड़ने पर 180 आता है तो उसको संपूरक कोण कहता है। तो 100 है तो हमको चाहिए कितना, 80 चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, तो इसकी माप क्या होगी, तो इसकी बनेगा ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट बनेगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रहा कि आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान इसमें क्या होगा, ठीक है। तो जब भी देखो स्ट्रेट लाइन पर जो बनते हैं एंगल, ठीक है, वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो इसमें इस तरह से खींच दिया है, इस तरह से खींच दिया है, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सबको हम जोड़ेंगे और 180 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है वही करेंगे, जैसे ये वाला कोण जो है इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है, कि जैसे एंगल इसमें देना नहीं है, ठीक है, यहाँ नाम ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर इसे करके मार्किंग करके आप यहाँ पर जो है सी और डी इसका नाम दे दो, और सी और डी नाम देने के बाद इसको एंगल लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी जो है और प्लस एंगल सी ओ डी जो है, मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद जो बी ओ डी जो है, बी ओ डी, ठीक है, = 180, क्यूब ब्रैकेट में लिख देना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से जो है ये इक्वल होता है 180 के, ठीक है, या लीनियर पेयर आप लिख सकते हो, रैखिक युग्म, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है होगा। तो अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर एंगल कितने कितने बने हैं, तो x प्लस जो है 20 है और प्लस 2x है और प्लस x है, कितने के इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 1 3 3 और 1 4, यानी 4x प्लस जो है 20 आएगा, = 180 आएगा। 4x = कितना आएगा, 180 माइनस 20 आएगा, तो 160 होगा, ठीक है। 160 होगा, तो 4x = कितना आया, 160। अब x = कितना आएगा, x = आएगा 40, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और 0, ठीक है। तो 40 इसका जो है किस ऑप्शन में है, तो 40 ऑप्शन फर्स्ट में है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो देखो त्रिभुज होता है और इसका ये तीनों कोण का जब योग होता है वो 180 डिग्री होता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है। तीनों भुजा और तीनों कोण जो है बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइड भी इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और ये जो बनाते हैं एंगल वो 60 डिग्री का बनाते हैं, ठीक ना, 60 तीनों पर होता है, ठीक है। तीनों एंगल कितने कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि त्रिभुज दिया हुआ है, एक ABC है और एक PQR है, तब PR जो है किसके बराबर होगा। तो ये सर्वांगसम से क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये वाला जो साइड है AB वो PQ वाले साइड के बराबर होगा अगर वो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तब, ठीक है, यानी सर्वांगसम है तब। तो AB जो साइड है वो PQ के बराबर होगा, तो AB किसके बराबर होगा, PQ के। उसी तरह से BC जो साइड है BC, तो BC जो साइड है वो QR के बराबर होगा, ठीक है, QR के बराबर होगा। और इसमें AC जो साइड है, AC जो साइड है वो PR के बराबर होगा, ठीक है। तो PR पूछा था ना, PR किसके बराबर होगा, तो PR जो बराबर होगा वो AC के बराबर होगा। साइड इक्वल हुए हैं
एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है दो ट्रायंगल तो, ठीक है। AC जो है यानी ऑप्शन सी इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। त्रिभुज ABC में AB जो है AC की इक्वल है और इसमें एंगल B जो है वो 50 डिग्री का है, तो एंगल C बताना है। देखो जब भी त्रिभुज होता है और त्रिभुज का दो साइड अगर आपस में इक्वल होता है, जैसे ये ABC है एक त्रिभुज है, इसमें जो है AB यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल है, यानी ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है। तो जब भी कोई ट्रायंगल में, जब भी कोई त्रिभुज में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर B कितना दिया हुआ था 50, तो अगर B 50 है ना तो C भी क्या होगा 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्योंकि दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B अगर 50 है तो एंगल C भी कितना होगा, 50 होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन से बनेंगे, ऑप्शन इसमें B जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, तो वो त्रिभुज होगा, वो समकोण होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। तो कौन सा होगा, समकोण होगा यानी राइट एंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से सर्वांगसम की कसौटी है, तो सर्वांगसम की कसौटी कौन कौन है, SS होता है, SAS होता है, ठीक है, RHS होता है, ठीक है, RHS होता है और फिर एक ASA होता है, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है, कसौटी। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, ऑप्शन B जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन B क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है, ठीक है। तो इसको मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप रूल देख लो कि 6x² है और प्लस 5x है और -6 है। इस मिडिल वाले को दो टर्म में ऐसा तोड़ो कि इसका मल्टीपल जो है आ जाए और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आ जाए, ठीक है। तो देखो 5 को अगर हम 9x और -4x के दो टर्म में तोड़ें तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 5x आ जा रहा है, इसका मल्टीपल कितना आ जा रहा है, -36 आ जा रहा है, मतलब ये टर्म सही है, ठीक है। तो इधर लिख दो 6x² और इधर लिख दो -6, ठीक है। अब यहाँ से इसको अलग कर दो और इसको जो है अलग कर दो। अब जैसे इसको अलग करेंगे तो यह माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, इसको आप लिख लेना। अब इसमें से कॉमन लो आप, ठीक है। तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन इसमें मिल रहा है 3x, ठीक है। 3x बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा और इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस है, यहाँ से आप कॉमन लो तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, 2 निकलेगा तो 2x बचेगा और प्लस इसमें 3 बचेगा। अब इतना मिल गया। अब इस सभी में से कॉमन लो तो देखो ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है। तो ये वाला 2x + 3 होगा और 3x - 2x होगा, ठीक है। तो 3x - 2 ऑप्शन B में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन B हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 27 का ऑप्शन B जो है 2x + 3 और 3x - 2 करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इस तरह से इसको बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निर्देशांक 2 -2 है और 4 का भुज है। भुज समझते हो, भुज मतलब x एक्सिस, ठीक है, और कोटि मतलब y एक्सिस, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। तो इसमें बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो कौन सा ऑप्शन में होगा, तो इसका ऑप्शन जो है ये और ये इसका जो है फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ये जो है भुज है और ये क्या है, कोटि है, ठीक ना, ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि समीकरण ये दिया हुआ है कि तुलना जो है इससे करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ax है और ये ax है, तो x और x मैच हो गया तो a = कितना आया, -2 आया, ठीक है, पहली चीज़। अब देखो ये by है और ये by है, तो a y और y मैच हो गया तो b के बदले कितना आया, 3 आया। अब यह c के बदले यहाँ नहीं है तो c जो है ये वाला इधर आता है, ठीक ना। तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा, तो c = कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। तो -6, a = 2 है, b = 3 है और c = -6 है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है कि a जो है वो माइनस में है तो -2 होगा। तो -2, 3 और 6, तो ऑप्शन देखो थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड क्या है, सही है। उसके बाद है कि वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं आएगा तो हम जो है कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। इसको भी आप ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई, जिसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH और +HL, ठीक है। ये चीज़ होता है। इसमें जब पुट करेंगे, जैसे
एल कितना है 15 है, 15 गुने बी कितना है 10 है, प्लस बी कितना है यहाँ पर बी 10 है और एच कितना है 20 है, और प्लस करेंगे एच कितना है तो 20 है और एल कितना है 15 है। ठीक है, इस पर जब आप पुट करना, ठीक है, और पुट करके इसको देखो जैसे इसको, तो ये कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, इसको करो तो इसको कितना आ जा रहा है प्लस 200 आ जा रहा है। अब इसको करो तो ये कितना आ जाएगा तो 15 दूना 30, मतलब जो है 300 इसका आ जाएगा। ठीक है, और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सबको जोड़ना, 150 है, 200 है और 300 है, तो 200 300 500 के 500 और एक 600, 650, तो 650 गुने 2, 650 गुने 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 10 के 0 आ जाएगा और 12 एक 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1300 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है इसका यूनिट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बनेगा 1300, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो बताना है कि एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें आर दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 गुने और पाई का मान 22/7 और गुने स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखेंगे 7 7, एक एक कट जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 गुने जो है 7 आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या जो है जिसकी ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब इसमें जो है ऊंचाई दिया हुआ है, तो 1/3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और आर कितना है 6 है, तो 6 गुने 6 दो बार लिखेंगे, और इंटू 7 जो है एक बार लिखेंगे। 7 और 7 कट जाएगा, 3 एकम 3 जाएगा, और ये जो है 2 बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और ये जो है 24, इसका जो 24 12 आया ना, 12 गुने 22 करना होगा। ठीक है, तो 12 गुने 22 जब करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 के 12 2 बार, तो 12 दूने 24 के 4 आएगा, 2 बचेगा, और 12 दूने 24, 24 और 2 कितना आएगा 26। ठीक है, 264 आ रहा है, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्यों, चूँकि आयतन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसकी में जो है 5 की बारंबारता पूछ रहा है, तो 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बार आया है, तो ऑप्शन बी इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 5 नहीं, एक और है ना 6 बार है, तो इसमें ऑप्शन जो है फर्स्ट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ये मिलान चिन्ह है, तो देखो इसका वैल्यू कितना होता है 5, इसका कितना होगा 5 और ये 2, तो 5 5 10 10 और 2 12, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब मिलान चिन्ह इसका है, और इसका आप जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका जो है कितना आंसर जो है आएगा। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका माध्यक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो माध्यक इसका क्या आएगा, तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग अरेंज कर लेंगे। ठीक ना, इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करेंगे तो पहले 7 लिखाएगा, 8 लिखाएगा, 9 लिखाएगा, 10 लिखाएगा, 11 लिखाएगा, 12 और 15 अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद जो है सबको जो है पहले इसमें देखेंगे कि कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 जोड़ते हैं, तो 7 हमारा क्या है, 7 हमारा क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या होता है, तो विषम संख्या के लिए कि n +1/2 ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये होता है, तो इसमें 7 में 1 जोड़ेंगे और बटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा 6 6 8 आएगा ना, 8/2 काटेंगे कितना आएगा 4, यानी फोर्थ टर्म इसमें देखो 1 2 3 4 10 आ रहा है, तो 10 इसका क्या होगा आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद ये देखो एक सिक्का है, उसको 6 बार 100 टाइम्स जो इसको उछाला जा रहा है, इसमें 60 बार जो है पट प्राप्त होता है। ठीक है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगा, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगा, तो चित्त की प्रायिकता 100 में से 60 को घटाएंगे और बट्टे जो है
टोटल कितना है 100, तो क्या आएगा 40 बट्टा क्या आएगा 100, 40 बट्टा 100 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ग अंतराल जो है ये 10 से 35 की उच्च सीमा पूछ रहा है ना, तो देखो इसमें निच्च सीमा कितना है 10 है, निम्न सीमा कितनी है 10 है, और उच्च सीमा इसमें कितनी है, तो 25 इसमें क्या बनेंगे, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आंकड़े दिए हुए हैं, इसका परिसर पता करना है, ठीक है। तो परिसर हम लोग कैसे पता करते हैं, तो परिसर करते हैं कि जो हाईएस्ट है और जो लोवेस्ट है उसको घटाते हैं, और घटाने के बाद जो आते हैं वही इसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हाईएस्ट कितना है, तो 159 है, लोवेस्ट कितना है 115 है, घटाएंगे 4 आएगा और ये 4 आएगा, 44 इसका जो है आंसर आएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इस तरह से जो है ये बनता है, ठीक है। ये इस तरह से जो है इसको बनाना है। और भी अगर आपको चाहिए ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसको ज़रूर जो है लेकर के आया जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट कर सकते हैं जिस चीज़ में जो है आपको चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।